मावरा का शक अब यकीन में बदलने वाला है। जैसे ही वो अपने घर में एक बार फिर दूर शहवार को देखती है तो हैरत ज़दा रह जाती है कि ये औरत यहाँ तक कैसे पहुंची। दूर शहवार हमेशा की तरह अपने पुराने गुरूर और तकब्बुर के साथ खड़ी होकर कहती है, मैं किसी चाल से नहीं आई, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आज मैंने बहुत हिम्मत करके तुम्हारे सामने आने का फैसला किया है। हालात चाहे कितने ही बिगड़ गए हो, लेकिन तुमने मेरी एक काल पर मेरी मदद की। अगरचे मैंने जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर ये मेरी कोताही थी। मैं मुआफ़ी मांगने आई हो, शायद तुम मुझे मुआफ़ कर दो ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। वलीद सर्द लहजे में जवाब देता है, दूर शहवार, मुझे उन बातों से कोई गरज नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन मेरी बेटी के बाद मैं ना तुम्हारी बेटी का चेहरा देखना चाहता हूं और ना ही तुम्हारा। ये सुनकर दौर शहवार की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा मुआफ़ किया है और तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज भी किया, मगर अपनी बेटी दुआ के मामले में तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। बेहतर है कि आज के बाद मेरे सामने ना आना। ये सुनते ही मावरा आगे बढ़ती है। दूर शहवार मावरा को घौर कर देखती है और दिल ही दिल में सोचती है, मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये दौर शहवार की एक नई चाल है। वो चाहती है कि रोने और मुआफ़ी मांगने के बाद वलीद ने जो इसकी मदद की है, इसका मतलब ये लिया जाए कि वलीद के दिल में अब भी कहीं ना कहीं इसके लिए नरम गोशा मौजूद है। इसी उम्मीद पर वो अपनी बेबसी और मासूमियत का छोंग रचाकर वलीद को दोबारा अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगी।